एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में एसएससी पीवाईक्यू का जो सीरीज है ये दूसरा लेक्चर है। इससे 10 क्वेश्चंस हम पूरे डिस्कशन के साथ सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया। लोकसभा में कितने कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो टू कंस्टिट्यूएंसीज बताना है कौन सा है, सीजीएल 2000। तो इसका ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 543। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 543 है। इंडिया हैज़ 543 लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज है और ये दिस कंस्टिट्यूंसीज इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक, और कुछ अलग भी पॉइंट देख लेते हैं। पहले कितना था, 545 था, अब 543 हो गया। क्यों, पहले 2 मेंबर्स इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट, अब ये कब से ये 543 हो गया। तो आर्टिकल 104 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 543 सीट को। तो 2 सीट जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे उसको हम डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और अब जो है कंस्टिट्यूंसीज कितना है लोकसभा का, 543 है। ठीक है, लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डेवी मेडल दिया डिस्कवरी ऑफ पीरियडिक लॉ के लिए। अब किसको दिया, ऑप्शन आपका है, मेंडलीव्स है, लोथर मेयर है, अलेक्जेंडर न्यूएल है। इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन अलेक्जेंडर। तो ऑप्शन नंबर डी जॉन अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर है ये है, और ऑक्टेव्स किस पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द कमिटी फॉर्म फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 1955। तो कमिटी का नाम बताना है जो 1955 में बना था, किसके लिए, विलेज के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो कौन सा कमेटी है, आपका ऑप्शन है रंगाराजन कमेटी, बैसल कमेटी, कर्व कमेटी और नरसिम्हा कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्व कमेटी। अब कार्व कमेटी कब बना था देख ले। कार्व कमेटी जो बना था 1955। तो कभी कभी ये कार्व कमेटी दे दिया जाएगा और पूछेगा ये कमेटी है स्मॉल स्केल का, ये भी दे दिया जाएगा, और विलेज के लिए पूछेगा किस साल ये बना था, तो 1955 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड ए रिचुअल्स। इसमें से कौन सा है जो एक रिचुअल्स परफॉर्म कर देता है, हिरण्य गर्वा। तो गर्वा हम जानते हैं कि गुजरात में होता है, लेकिन कहता है ये जो रिचुअल्स है इसमें से कौन सा, नाम दिया गया है, सब कहीं का रूलर है, इस कौन सा ये रिचुअल्स परफॉर्म करता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डांडी दुर्ग। और डांडी दुर्ग कौन था इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया डांडी दुर्ग, हिरण्य गर्वा रिचुअल्स। और ये रिचुअल्स होता क्या है ये भी जानेंगे। इस रिचुअल्स का मतलब होता है गोल्डन मतलब वाज एन एलोबरेट वैदिक सेक्रीफाइस। ये वैदिक सेक्रीफाइस परफॉर्म बाय द किंग्स, राजाओं के द्वारा किया टू प्रोक्लेम देयर सॉवरेनिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट देमसेल्फ एज यूनिवर्सल रूलर के रूप में, चक्रवर्ती के रूप में। इसका देख लेते हैं। दांडी दुर्गा जो फाउंडर थे राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी के, ये परफॉर्म कर देते हिरण्य गर्वा रिचुअल्स को 18th सेंचुरी में। ये रिचुअल्स किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, रिवर्थ एज ए, मतलब जो फिर से बर्थ होगा, क्षत्रिय के रूप में बर्थ होगा। तो इस चीज़ को इस चीज़ पे एम्फेसिस किया जाता है कि अगर कोई भी रूलर नॉन क्षत्रिय है, बैकग्राउंड से है, तो उसके पास क्षत्रिय अगले जन्म बनने का, ये वॉरियर क्षत्रिय बनने का ये रिवर्थ हो सकता है, इसके लिए ये रिचुअल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टेटेड ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। जो मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का वो अपॉइंटेड किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। तो ये कौन सा एक्ट में कहा जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो इसका आर्टिकल ये जो हो जाएगा एक्ट, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यही एक्ट के तहत क्या हुआ था, कॉलोनियल जो था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हुआ था, क्राउन रूल आया इसके बाद। तो देख लेते इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये प्रोविजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को
अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश कैबिनेट का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट में जो मेंबर है उसको इलेक्ट करेगा, ठीक है। अगेंस्ट हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी सबको पता होगा कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। फाउट बाय द इंग्लिश कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव दिया है और पूछ रहा किसके बीच, तो सबको पता होगा सिराज उद्दौला जो कि नवाब था बंगाल के, इसके बीच हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कभी कभी इसका नाम दे देगा और उसके साथ दूसरा नाम पूछ देगा और कब ईयर भी पूछ सकता है, तो इसको सबको देख लेते हैं, ठीक है। सिराज उद्दौला हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 23 जून 1757 में, तो जून के महीना में हुआ था 23 जून को 1757 में, एक सिग्निफिकेंट बैटल था। यही बैटल के बाद क्या हुआ है, यही बैटल सिग्निफाई करता है बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, तो ब्रिटिश का दबदबा यही बैटल से शुरू हो गया। बैटल जो था ये हुआ था श्री उद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के को लीड कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मीर जफर, इसमें श्री उद्दौला नहीं हारते, लेकिन मीर जफर जो था श्री उद्दौला के कमांडर थे, इन्होंने इसको धोखा दे दिया। क्या किया? धोखा दे के ये ब्रिटिश के साइड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ हो गया और बाद में इस तरह से हार जाते हैं श्री उद्दौला और मीर जफर। उसके बाद क्या होता है, नवाब बनता है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में, बंगाल के नवाब उसके बाद बनते हैं कौन? मीर जफर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 7वां, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रिच द मोस्ट रिमोट, जो सबसे मोस्ट रिमोट एरियाज हैं और डिस्टेंट एरिया हैं, जो मोस्ट इनएक्सेसिबल, जहाँ पे पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है, उसमें कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। तो इसका ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? एयरवेज का यूज़ करते हैं, एयरवेज हवाई के माध्यम से करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा एयरवे। एयरवेज एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसको? रिमोट एरियाज के लिए, टाउन सिटीज इन रीजन्स ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट्स आर मेंशन अंडर राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो दिया गया है राइट्स, इसमें कितना राइट्स मेंशन किया गया है राइट टू इक्वलिटी में, तो बताइए कौन सा कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी में आता है। तो इसका हो जाएगा टोटल मिला के 5 आर्टिकल्स हो जाएगा। अब 5 कौन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो 5 आर्टिकल्स होगा। राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, और 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड रिबर्थ, बर्थ प्लेस पे। आर्टिकल 16 करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। 17 करता है अनटचेबिलिटी, अगर छुआछूत का एबॉलिशन खत्म करता है छुआछूत। 18 जो है आर्टिकल ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कहता है, कोई भी टाइटल्स नहीं लगाएगा, आर्टिकल 18 कहता है। तो ये 14 से 18 है, तो गिन लीजिए कितना है, कितना आर्टिकल है? 14, 15, 16, 17, 18, तो 5 है, तो 5 लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाटा वाला पूछ लिया। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, तो ये पूछ लेता है कि कहाँ पे इन्वेंट किया गया था पहला, तो चाइना सब मारते, लेकिन कहता है कितना साल पहले, ये पूछ दिया। तो ये इसका लगभग आंसर हो जाएगा 7000 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन है 2023 का CGL का, तो इसका 7000 ईयर्स पहले ये जो टेक्निक्स था सिल्क बनाने का शुरुआत हुआ था चाइना में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। द फर्स्ट एडिशन, पहला एडिशन कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो ऑर्गेनाइज किया गया था किस साल पहला एडिशन कॉमनवेल्थ यूथ गेम है, यूथ भी है, इसको भी ध्यान देना है। तो यूथ गेम जो हुआ था कॉमनवेल्थ यूथ गेम का पहला एडिशन ये 2000 में हुआ था, और कहाँ हुआ था ये भी देख लेंगे। स्कॉटलैंड में हुआ था, इडनबर्ग स्कॉटलैंड 2000 में हुआ था पहला एडिशन, और इसमें मेडल टैली में टॉप पे कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था। अब देखते हैं पिछले वीडियो में हमने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन के अनुसार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये है हमारा होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज ए श्रोद सम्राट, श्रोद सम्राट के नाम से किनको जाना जाता है? जो कि क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।